jQuery ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले div डॉट बॉक्स इंटू 3 और 2 3 और अपने बोला बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स, और जो बॉक्स है वो फ्लेक्स ग्रो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, और थोड़ा सा मैं इसको गैप दे दूंगा, गैप जो है 10 पिक्सल का गैप दे दिया। और यहाँ पे बटन बना लेता हूँ जो एक बॉक्स की विड्थ मेरे को देगा। सही है, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो है इस तरीके से हो गया। इस div डॉट कंटेनर, कंटेनर को बना लेता हूँ फ्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से है, परसेंटेज में है, मतलब एक तरीके से आपको तो पता नहीं है ना इसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, तो गेट विड्थ के थ्रू हम इनका विड्थ लेंगे। क्या करना है, सबसे पहले इस गेट विड्थ बटन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा। तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसका CSS कौन सा प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए विड्थ। सही है क्या? तो मैंने बोला एक प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, मैं इसको कंसोल में लॉग करवाना चाहूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से मुझे इसकी विड्थ मिल जानी चाहिए। क्या बोल रहा है? ठीक है, क्या बोल रहा है? EIER जस्ट एड इवेंट LISTENER, ये सही है क्या? क्या बोल रहा है? दिक्कत आ रही है इसको? अब बोल रहा है? नहीं बोल रहा है? काम कर रहा है लेकिन क्या बोल रहा है? मतलब ये देखो, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, ये इतना करने से क्या फर्क पड़ता है, कि इतना सा करने से क्या फर्क पड़ता है भाई? ये बोला एड इवेंट लिसनर, किस पे लगाते हो आप? एक सिंगल एलिमेंट पे कि मल्टीपल एलिमेंट पे? है ना? और ये क्या देता है, गेट विड्थ बटन, ये क्या देता है? ये तो मल्टीपल मतलब आप jQuery से जब भी कुछ लेते हो ना, तो ये एरे के फॉर्मेट में देता है। अब आप एरे के ऊपर एड इवेंट लिसनर लगा सकते हो क्या? एरे के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि एरे में ये एक एलिमेंट है, लेकिन वो भी किस फॉर्मेट में आता है? एरे के फॉर्मेट में आता है। तो अपन क्या बोलेंगे, एक इंडेक्स देंगे और सिंगल एलिमेंट के ऊपर मैं एड इवेंट लिसनर लगाना चाह रहा हूँ, और इस पर बोलना चाह रहा हूँ कि इस पर जब भी क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर जो है बॉक्स विड्थ अपन ने कर दी। अभी ये जो चीज़ है, ये क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर ये एक और एरर बोलता है आपके सामने। मैं इसमें एक कंसोल लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग गेटिंग विड्थ ऑफ द बॉक्स।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बार फिक्स हो गया। एड इवेंट लिसनर भी लगा दिया, गेट विड्थ करता हूँ, ये बोला गेटिंग विड्थ ऑफ द बॉक्स, तो यहाँ तक भी सही चल रहा है। ठीक है, इस वाला लाइन में दिक्कत आती है, ये बोल रहा है कि सी एस एस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये जो आपने बोला है डॉट सी एस एस, जबकि ये तो है। ठीक है, तो ये क्यों बोलता है ऐसा? इसको जैसे ये बॉक्स है अपने पास में, 0 किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, एक जावास्क्रिप्ट का जो एलिमेंट है वो बन गया। इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है, ये देखो क्या क्या हो रहा है। सी एस एस मेथड को कॉल करने के लिए आपको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? जेक्वेरी का, ना कि जावास्क्रिप्ट का। जेक्वेरी के मेथड केवल जेक्वेरी के ऑब्जेक्ट पे ही कॉल होते हैं। तो पहले तो ये लिख लो, इसको, इसका एग्जांपल भी लिख लो। ये एड इवेंट लिसनर किसका है? जावास्क्रिप्ट है। तो इसको चाहिए क्या चीज़? प्लेन सिंगल एलिमेंट। जबकि जेक्वेरी क्या रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट? एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट अगर आपको चाहिए तो इंडेक्स से आप बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा फंक्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ जैसे सी एस एस है जो केवल जेक्वेरी स्पेसिफिक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसको जेक्वेरी के अंदर रैप कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर पुट कर देंगे एक जो ब्रैकेट मैंने लगाया। जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट जेक्वेरी है, ये जावास्क्रिप्ट है। जेक्वेरी है ये एलिमेंट, अब इतना इतना ये जेक्वेरी के जावास्क्रिप्ट है। अभी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक्चुअली अपन क्या बोल रहे हैं, ये इसने पूरा एक एरे दिया था, इस एरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट थे, लेकिन जैसे आपने 0 बोला तो अब आप पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बोल रहे हो जो कि एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट है, तो अब जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट है, इसके ऊपर सी एस एस मेथड को मैं कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, और जो सी एस एस का मेथड है उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर मैं इस तरीके से एक और ब्रैकेट के अंदर रैप कर दूंगा। तो अब से ये क्या बन गया, दोबारा से ये एलिमेंट जो जावास्क्रिप्ट का बना था ये वापस से क्या बन गया, जेक्वेरी का एलिमेंट बन गया, और इसके ऊपर तो मैं सी एस एस का मेथड को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसने जो है आपको इस तरीके से रिटर्न कर दिया। तो ये 159.73 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से आपको रिटर्न करेगा। तो हमेशा अगर आप परसेंटेज दे रहे हो, इनको परसेंटेज भी अगर दे रहे हो, तो जैसे मैं बोलता हूँ फ्लेक्स करो की जगह पे विड्थ जो है 20% है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्क्रीन का 20% है, तो मैं ऐसे विड्थ को देखता हूँ। अभी क्या बोला, 17894 पिक्सल, 100.86 पिक्सल। हमेशा पिक्सल में देगा, इसलिए आप ये सीधा का सीधा वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं, सीधा पिक्सल में दे रहा है, तो आपको ये पिक्सल को हटाना है। कैसे हटाया जा सकते हैं? हटा ही जा सकते हैं क्या? आप सिंपली इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो क्या? ये 0.94 को आप हटा दो, चाहिए इसका तो क्या है ना। तो मैं अपन क्या करेंगे यहाँ पर, मैं बोल देता हूँ पार्स इंट बोल सकते हैं क्या? पार्स इंट बोलना चाहो, पार्स फ्लोट बोलना चाहो, आपकी मर्जी है। यहाँ यहीं पे बोल देता हूँ, ऊपर बोल लेता हूँ यहाँ पर। सही है, 100, थोड़ा सा और छोटा किया, 27। ठीक है, ऐसा किया, ऐसा। ठीक है, तो अब जितना जितना ये है उतना बड़ा मैं किसी दूसरे बॉक्स को सेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब भी मैं गेट विड्थ के ऊपर क्लिक करूँगा तो उस बॉक्स का साइज जो चेंज होना चाहिए इन बॉक्स के हिसाब से। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक बॉक्स को मैं बड़ा कर दूँ और दूसरे को छोटा कर दूँ। तो बॉक्स जो है इसको कर देता हूँ फ्लेक्स
ग्रो 1, बॉक्स का nth चाइल्ड जो 2 नंबर का है उसको कर दिया फ्लैक्स ग्रो 2। सही है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आप कौन से वाले बॉक्स का लेना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दूसरे का लेना चाह रहे हो, पहले का लेना चाह रहे हो, तो सिंपली यहाँ पे आपको चेंज करना है केवल। ठीक है, तो जैसे अभी तो गेम लिस्ट का ले रहे हैं, और यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेता हूँ, ड्यू डॉट कस्टम स्टाइल ड्यू डॉट कस्टम बॉक्स। कस्टम बॉक्स जो है ये विड्थ जो है इसकी बाय डिफॉल्ट 5 पिक्सल मैंने दे दी, और हाइट जो है ये 50 पिक्सल हमने दे दी, और बैकग्राउंड है इसका 36F हमने इस तरीके से दे दिया। ये मिल रहा है आपको? ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम ये चाह रहे हैं कि कस्टम बॉक्स नाम का जो ये एलिमेंट है इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। जब भी जो भी विड्थ इसकी आती है ना, वो इसकी विड्थ बन जाएगी। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट किया जा सकता है, कस्टम बॉक्स डॉट CSS। सही है क्या? ये जे क्वेरी का एलिमेंट है कि विड्थ इज इक्वल टू बॉक्स विड्थ। सही है। वो जैसे कल अपन ने देखा था, यहाँ पे अपन को पिक्सल देने की जरूरत है क्या? स्ट्रिंग वाला देने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा किया जा सकता है। तो इसमें ये वाली इसकी प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। तो अपन जैसे करते हैं गेट विड्थ के ऊपर, ये बढ़िया है इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन भी लगा सकता हूँ जिससे थोड़ा स्मूथ रहेगा एनिमेशन। ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड ईजिंग आउट। कम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कम हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको फ्लोट किया जा सकता है क्या? पास फ्लोट। ठीक है, बड़ा करेंगे तो इस तरीके से रहेगा। तो जब भी आप क्लिक कर रहे हो तो कोई तीसरा एलिमेंट है उसकी वैल्यू को आप कम ज़्यादा कर पा रहे हो। तो मतलब गेट कर रहे हो यहाँ से और सेट कर रहे हो इसके ऊपर। तो ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से अपन ये प्रॉपर्टीज़ को ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मुझे अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, जब भी इस पर क्लिक करूँगा गेट विड्थ पे, तो इसका कलर वलर सारी चीज़ें मेरे को चाहिए, हाइट भी चाहिए, कलर भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे कर लूँगा कंसोल लॉग कस्टम बॉक्स CSS डिटेल्स बिलो। यहाँ पे CSS का डिटेल्स आ जाएगा। क्या करना है, सिंपली इस बॉक्स को कौन कौन सा डिटेल आपको चाहिए, कंसोल डॉट लॉग विड्थ तो है इसकी डॉट CSS विड्थ, हाइट है इसकी हाइट, बैकग्राउंड ठीक है, इस तरीके से। तो गेट विड्थ क्या बोल रहा है ये, 5 पिक्सल 50 पिक्सल RGB के अंदर ये वैल्यू है आपकी। ठीक है, और ये नन रिपीट और ये स्क्रॉल और ये पूरा जो है ना,
बैकग्राउंड के अंदर बना के देता है बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी हो सके। अपन तो क्या करते हैं, इतना शॉर्ट हैंड जो है वो यूज़ करते हैं। अपन को बाकी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला कलर है, बैकग्राउंड कलर के अंदर अगर आप करोगे तो भी आपको दे सकता है क्या, बैकग्राउंड कलर भी होता है कि एक प्रॉपर्टी। ये है एक्चुअल में जो कलर आप पास करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इनका प्रॉपर्टीज को भी ले सकता हूँ। ये मैंने कैसे लिया है, सिंगल मैंने CSS के अंदर एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का पास कर दिया है। क्लियर। ठीक है, अगर मैं कुछ और करना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, console.log मल्टीपल स्टाइल। तो console.log किया अपन ने, वो यहाँ पर मैं ये वाला एलिमेंट के अंदर CSS में एक एरे पास कर दूं अब की बार, जो मल्टीपल चीज़ों को बताएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। तो ये तो विड्थ चाहिए, एक हाइट चाहिए, एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, बॉर्डर वॉर्डर भी चाहिए। तो वही बता दो, बॉर्डर रेडियस वगैरह है ना, ये लो बॉर्डर रेडियस। ठीक है, कौन सा लोग कर लेंगे PAC के। गेट विड्थ, एक बार ध्यान देंगे तो इस पे ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ये क्या है, आपने यहाँ पे एरे पास किया है, इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टोर करने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट को चुन रखा है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी तो आप वाली एरे की सारी प्रॉपर्टी वही है ना, और इसकी आगे सामने वैल्यू है। तो ऐसे किया जा सकता है क्या। ठीक है, अब जो भी इसका कलर है वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। क्लियर है। अगर कोई चीज़ को आप जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है उसको jQuery में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉलर लगा देंगे, सिंपल है। ठीक है, फिर ये कॉल हो जाएगा। ये देखेंगे, ये पहले तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट, ये क्या jQuery CS। jQuery को ऐड कर लिया। मैं बोल देता हूँ बॉक्स जो है उसको एक स्टाइल दे देते हैं, विड्थ इसकी 50 पिक्सल है, हाइट भी 50 पिक्सल है, पिक्सल। वो बैकग्राउंड जो है वो है E3 मार्जिन जो है 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज जो है 30 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, या उसको बोल देता हूँ अलाइन डिस्प्ले। ठीक है, इस तरीके से बोला जा सकता है। और वेट, बॉडी को डिस्प्ले डिस्प्ले टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सेव कर देते हैं एक बार पहले। ये जब मैंने ऐसा किया और मैंने बोला बॉक्स, तो console.log
बॉक्स, ये क्या देगा मुझे? एक ऑब्जेक्ट देगा इस तरह का। jQuery का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, jQuery का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अलग अलग ये की वैल्यू का पेयर है, और एक तरीके से इंडेक्स आप इसको बोल सकते हो। तो आप सीधा सीधा इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जीरो मतलब ये वाला एलिमेंट जो भी आपका है, फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है। ये आपका है jQuery का ऑब्जेक्ट, और ये जो आपने इस तरीके से बनाया है, ये क्या चीज़ बन गया अभी? इस jQuery के ऑब्जेक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट है। चीज़ समझिए, जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट जो हैं उनको रेफर किया गया है सीधा का सीधा। तो ये तो है जावास्क्रिप्ट बन गया। क्या जावास्क्रिप्ट बन गया तो मैं इस पर जो नॉर्मल है आपका CSS वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नॉर्मल जैसे स्टाइल डॉट CSS करके जावास्क्रिप्ट वाला, वो मैं स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट CSS, ये क्या था? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इक्वल टू ग्रीन, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये तो अपना जावास्क्रिप्ट का है, इसलिए ये काम कर रहा है, ठीक है। इस पे भी कर सकता हूँ क्या ऐसा मैं? डॉट बॉक्स डॉट, नहीं ये वाला सेम चीज। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी यार मैं सेट नहीं कर सकता। ये तो क्या चीज़ है? अनडिफाइंड है, ऐसा कोई ये आइटम नहीं है, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप स्टैंड कर रहे हो, सीधा सीधा एक ग्रुप बना रखा है उसके ऊपर करना है, नहीं, आपको करना है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर। तो एक तो ये कर रहे हो, और एक कर रहे हो आप यहाँ पर, ये तो इसमें आ जाएगी एरर। एक इस तरीके से कर रहे हो CSS, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है? देखो जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल एलिमेंट पे काम करती है, और jQuery पूरे के पूरे एरे के ऊपर। भाई खुद का मेथड है, तो मैं खुद के मेथड को यूज़ करके ये पहचान सकता हूँ कि मेरे अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने एलिमेंट है। अगर ये बोलना कि 4 एलिमेंट हैं, या मतलब 5 है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो पाँचों एलिमेंट पे मैं कैसे ये CSS को यूज़ करना है वो मुझे पता है। jQuery को पता है कि पाँचों को एक साथ में कैसे करना है। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपको jQuery का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये jQuery का ऑब्जेक्ट है, और अगर आपने इंडेक्स लगा दिया तो ये किसका बन जाएगा? जावास्क्रिप्ट का बन जाएगा। सिंपली ये चीज़ है, ये आपको समझना है। अब जैसे भाई आपका ये मैंने कमेंट कर देता हूँ, या नहीं करता हूँ, कर देता हूँ, चलो कमेंट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट से एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँ, सही है, उसको मैं कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट से लेट डॉक्यूमेंट, और अपन भेज देंगे। सही है क्या? कितने एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं? एक एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू ऑरेंज। हाँ, तो सेव कर लेते हैं इसको, SELECTED सेलेक्टेड एलिमेंट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ऑरेंज, ये क्या? सेव, रिफ्रेश। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है इधर, सही है ना? ठीक है, तो सिलेक्टेड एलिमेंट जो है
ये अपना जावास्क्रिप्ट का आइटम है। मैं इसके ऊपर अभी ये कर रहा हूँ, और अगर भाई मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़े, फॉर एग्जांपल पहले सिलेक्टेड ऑल सिलेक्टेड एलिमेंट हमने बोल दिया, ठीक है। अब इस सारे एलिमेंट पे एक साथ मेरे को काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, वो फॉर लूप बनाता हूँ और फिर उसके थ्रू अपन काम कर रहे हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल सिलेक्टेड एलिमेंट इसको कन्वर्ट कर देंगे, उसमें कर सकते हैं जैसे jQuery में .css देगा, सस्पेंस बैकग्राउंड ग्रीन, या ठीक है। तो ये चीज़ें लिख लो आप कि जावास्क्रिप्ट के जो भी एलिमेंट है ना, अगर उसको आपने jQuery के अंदर रैप कर दिया, ब्रैकेट के अंदर लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके jQuery का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब jQuery का जो आपने यहाँ पे पास किया है ना, ये एरे, वो सब कुछ जो है jQuery का भी बन चुका है एरे। jQuery ने ऑटोमेटिकली अपने फॉर्मेट में चेंज कर लिया, और अब आप इस पे ये जो है अप्लाई कर सकते हैं, CSS मेथड जो है अप्लाई किया जा सकता है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई बहुत सारा डॉम मैनिपुलेशन करना है, चेंज करना है कंटेंट को, तो वहाँ पे भाई डेफिनेटली मैं इसको jQuery को यूज़ करूँगा। अब ये मल्टीपल जो है स्टाइल आपको देना है, तो यहाँ पर आप CSS के अंदर जैसे ये दिया है, क्या कर सकते हैं, .css, और मैं एक ये भी पास कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कलर। अब ये कलर जो मैंने दिया है, ये मैंने दिया है विदाउट स्ट्रिंग, और कलर मैं बोल दूंगा कलर तो इसका है वाइट। तो ये हो गया, लग गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मैं इसका कर दूंगा, बॉर्डर रेडियस मैं कर दूंगा 5, थोड़ा सा कवर हो गया, ठीक है। फिर अगर मुझे देना है बॉक्स शेड, ये पॉसिबल नहीं था उसमें जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या है, ये ही आपको फॉलो करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या तो इस तरीके से लिख दो, बॉक्स शेड जो है इस तरीके से है, वेरी 0 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल RGBA 0.5, लग गया शेड, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे देखो, अगर बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखना चाहो तो क्या चीज, ये तो आपको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। अगर कोई वैल्यू है आपकी जो पिक्सल में है, उसको आप सीधा दे सकते हो, ठीक, केवल पिक्सल वाली वैल्यू को सीधा दे दो, बाकी सारा अगर परसेंटेज भी दे रहे हो ना, तो वो डब्ल्यू कॉमा के बीच में ही आएगा, एज ए स्ट्रिंग आपको पास करना है। देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लगाया, इसको की को यहाँ पे नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, अगर मैं बॉर्डर रेडियस ऐसे करना चाह रहा था, मैं ऐसे कर सकता हूँ, या तो देखो यहाँ पे लगा दो स्ट्रिंग, और मैं जो आपकी प्रॉपर्टी है CSS वाली, सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैंने बोल दिया 10 है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बॉक्स शेड जो है ना, ये ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा ऐसा, ये मेरी मर्जी, ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो ये फ्रीडम दे रखा आपको, अभी भी लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये डैश का यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल प्रॉपर्टीज CSS का, उनको गेट करना है तो क्या पास करूँगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की एरे, ठीक है। और जब मैं अगर यहाँ पे CSS को सेट करने वाला हूँ, तो मैं क्या पास करूँगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चीज समझ में आएगा ना। एरे का मतलब एक सिंगल वैल्यू होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है की एंड वैल्यू का पेयर, ठीक है। एक बार तो इतना करते हैं, मैं एलिमेंट नंबर 3 को गायब कर दूंगा, ठीक है, कुछ समय बाद में। ऑल सिलेक्टेड एलिमेंट में से कौन से नंबर का,
2 नंबर का, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सेट टाइम आउट फंक्शन, और यहाँ पर अपन बोल देंगे कि ये 2 सेकंड बाद में गायब हो जाना चाहिए। अभी ये क्या बन गया, जे क्वेरी का बन गया है क्या, डॉट हाइड। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार हाइड हो और एक बार शो हो। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इच बॉक्स हिडन, मैं बोल देता हूँ फॉल्स। ठीक है, मैं बोल देता हूँ इफ इच बॉक्स हिडन, अगर ये हिडन है, ठीक है, तो उसको शो करना है। लेकिन अगर ये बॉक्स हिडन नहीं है तो नोट हिडन है तो हाइड कर दो इसको, ये हाइड कर देंगे इसको। और इसको मैं क्या सेट कर देता हूँ, इच बॉक्स हिडन को अप टू, कि अब हो गया, अभी तो नहीं था लेकिन अब ये जरूर से हाइड हो गया। क्लियर है, फिर जब नेक्स्ट टाइम ये आएगा तो ये हिडन तो नहीं है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अब फॉल्स हो जाएगी ना, तो ये फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला चलेगा। तो अगर ये बॉक्स हाइड नहीं है, ये हिडन है मतलब, है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको शो करने की कोशिश करूँगा। ये लो, तो इन दोनों को एक कॉपी कर लेता हूँ, क्या बोल देंगे, शो, और इसको मैं बोल देता हूँ वापस से फॉल्स। हिडन तो नहीं है, दिख रहा है, तो हर 2 सेकंड में ये गायब होगा और वापस 2 सेकंड में वापस आएगा। ठीक है, मैं इस टाइम को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, इस तरीके से मैं इनमें एनिमेशन वगैरह वो लूप वगैरह चला के वैसा भी कर सकता हूँ। तो अभी जैसे एक एक सेकंड में आपका ये चेंज हो रहा होगा। केवल 3 नंबर एलिमेंट को अपन कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, तो इस तरीके से अपन शो एंड हाइड का यूज़ करते हैं। अब शो एंड हाइड जो है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई CSS आपको देता है। जैसे मैं बोलता हूँ वो फेड आउट, फेड आउट हो गया, ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ फेड इन। आउट का मतलब जाना, इन का मतलब आना। तो ये देख, 3 नंबर जो है हो गया, 3 नंबर आ रहा है समझ में। अब ये फेड हो रहा है और फेड होके ही वापस आ रहा है। टाइम चेंज करना चाहिए, टाइम चेंज किया जा सकता है क्या, इसका 2 सेकंड तो इसको लगे जाने में और 3 सेकंड इसको आने में लगे। 2 सेकंड और 3 सेकंड इसको आने में लगे, 2 सेकंड इसको जाने में लगे, 3 सेकंड इसको आने में लगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ मेथड है ना, ये शॉर्ट एंड आपको दे रखे हैं, इसीलिए क्या किया अपने मैक्सिमम यही काम कर सकते किसी चीज़ को भी शो करना, हाइड करना है, तो ऑटोमेटिक थोड़ा ट्रांजिशन के साथ में हो। ये चीज़ को jQuery हैंडल करता है और ये कुछ मेथड आपको देता है। ए स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन आएगा, क्या होगा, राइट स्लाइड। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट अगर करना चाहो आप, ये नॉर्मल है। चलो तो एक और यहाँ पे देख लेते हैं, इसको तो फिनिश कर दे। ये कलर सेट कर रहा है,
ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रॉपर्टीज को सेट कर रहा है। ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज को गेट कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या है, ये टारगेट एलिमेंट है जिसको आपने सिलेक्ट किया। फिर CSS लगा के फॉन्ट साइज आपने क्या किया, अभी ये इसका क्या मतलब है, +=10 है, तो अभी जितना है, हाँ, +10 ऐड करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जब आप प्लस बोलते हो ना, तो ये क्या करेगा, पहले इसकी वैल्यू को गेट करेगा और उसके अंदर 10 इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस भी किया जा सकता है इसको। तो वो जिससे फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना घटाना है स्लाइड में, वो आप काम कर सकते हो कि प्लस पे क्लिक किया तो फ़ॉन्ट का साइज बढ़ गया, यहाँ से आप कर सकते हो। विड्थ को भी इसी तरीके से कर दिया इसने, तो EM भी हो गया। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, माइनस में कर रहा है, माइनस इस तरीके से किया जा सकता है। और ये हो गया body.css, ठीक है। ये गेटर है, ये गेटर एंड सेटर जो है ना, ये आपको हमेशा सुनने के लिए मिलेगा। आगे ये गेटर सेटर, बाकी जो एडवांस पढ़ रहे हैं अपना बैकएंड में, तो गेटर मेथड, सेटर मेथड है ना, जो वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ करते हैं अपन, वो गेटर मेथड है। जो सेट करने के लिए यूज़ करते हैं वो सेटर मेथड है। तो अभी तो जैसे बने बनाए मिल रहे हैं, आगे चल के अपन खुद भी बनाएंगे। तो ये हो गया। इसमें आप क्या कर रहे हो, गेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो, गेट कर रहे हो, ठीक है। एरे देना है, इस तरीके से हो गया ये। अब ये है document.ready इवेंट, ठीक है। तो document.ready इवेंट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, document.ready इवेंट, ये कब होता है, डॉक्यूमेंट रेडी कब होता है, जब आपका पूरा कंटेंट लोड हो जाता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये एक छोटा सा कोड में चलाता हूँ, सेव करता हूँ इसको। ये लो, मैं मिनीफाइड वाला वर्जन ले लेता हूँ, मिनीफाइड कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी कर। कहाँ पे ऐड करना है मुझे, HTML के अंदर मैं ऐसे JS में करता हूँ, यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। अभी भी काम करेगा ये, ठीक है। बस ये कल दिखाने के पर्पज से था, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। और जो भी मैं स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा, जैसे मैं भाई बॉक्स है, डॉट बॉक्स 1 2 3 1 2 3 डॉट बॉक्स विथ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट, फॉन्ट साइज, ठीक है। इस तरीके से है, हाँ। गैप, 1 2 3। अभी 2 नंबर वाले बॉक्स का कलर चेंज करना है jQuery के थ्रू, कर सकते हैं। तो कहाँ पे करें, मैं ये वाला पोर्ट यूज नहीं करूँगा आपकी बार, ये JS, ये ठीक वैसे हो जाएगा जैसे आप ऑफलाइन में करते हो ना, ठीक वैसा ही है। जो बॉडी के अंदर अपने लिखते हैं, तो बॉडी का ख़त्म होने से पहले अपन jQuery ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं वो कहाँ पे ऐड करूँ, वो मेरा खुद का स्क्रिप्ट, यहाँ पर करूँ कि यहाँ पर करूँ कि ऊपर करूँ, इसके नीचे, क्यों, पहले jQuery को ऐड करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। तो स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद में हम लिख देंगे jQuery के अंदर ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लो, कौन से बॉक्स को, 1 नंबर बॉक्स के अंदर जो है .css
ग्राउंड और सही है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये सेम काम मैं इसके ऊपर भी कर सकता हूँ क्या? इसके ऊपर ये जैसे ये है, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखो हो गया यहाँ पे क्लियर, ये तो क्लियर। और ये रिफ्रेश ऐसा कर दिए। क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या लोड हो गया? jQuery लोड हो चुका है। अब ये क्या बोल रहा है, अगला काम है इसका, इसको एग्जीक्यूट करना। जब ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, बिल्कुल, तो उससे पहले यहाँ पे बॉक्स बना ही नहीं, ये तो बन तो इसके नीचे रहा है। हम ये तो हेड के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, एक है अपन बॉडी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर कब करना चाहिए और हेड के अंदर कब करना चाहिए, इस तरीके से है। तो यहाँ पर अपन जब ये वाला काम कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि मुझे ना ये वाला आइटम नहीं मिला। ठीक है, बॉक्स जो है आपने सिलेक्ट किया, ये आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके लिए, लेकिन ये इस तरीके से बोलेगा कि ये नहीं हो सकता, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये डोम एलिमेंट आपके बाद में आते हैं। अगर आप इसको सही करना चाह रहे हैं तो ऐसा किया जा सकता है क्या? ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये jQuery लग गया, jQuery के बाद में कंटेंट भी आ गया, और कंटेंट के बाद में आपने ये जब एग्जीक्यूट किया तब तक ये कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये कंटेंट जब अवेलेबल है तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका, भाई इसलिए आप इसको ऊपर नीचे जो है सही जगह पे प्लेस करते हो। सबसे नीचे कहाँ पे करते हैं? ये जो बॉडी खत्म होता है ना आपका, बॉडी खत्म होने से पहले अपन ये स्क्रिप्ट वगैरह ऐड करते हैं ताकि ये कंटेंट पूरा लोड हो चुका हो। क्लियर है? लेकिन अब कोई भी रीजन से हाँ आप ये करना चाह रहे हो कि ये ना मैं करना तो सर यहीं पे चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको चलाना चाहता हूँ कब? जब ये मेरा कंटेंट लोड हो चुका हो। ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ऑल्सो डॉट लॉग डाउन दिस